क्या आप इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या उसका अपोज करते हैं? इस बात को आंसर करने से पहले आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बिहाइंड इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम। अगर देखें पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट टू इक्वलिटी में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 14 में जाएं और उसमें वर्ड देखें प्रोटेक्शन, तो हमें पता लगेगा कहीं कहीं ना कहीं इसी वर्ड की वजह से इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर पा रहा है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात, मतलब लॉ की आंखों में या लॉ के सामने सभी बराबर होंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, या स्टेट इंश्योर करेगा कि लॉ सबको बराबर बनाए, पहले बराबर बनाए, उसके बाद लॉ के सामने सब बराबरी से देखे जाएंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये बात है कि लॉ किसी को गैर बराबरी से नहीं देखेगा, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मीनिंग है पहले लॉ सबको बराबर बनाएगा। तो यहां पर बात है इक्वालिटी, बट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो स्टार्टिंग लाइन बराबर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लॉ के सामने बराबर हो पाएंगे। तो ये प्रोटेक्शन वर्ड है, ये समझिए जैसे एक गार्जियन, एक पेरेंट सभी चिल्ड्रन को बराबरी से देखता है, और कोई बच्चा अगर पीछे छूट गया तो उसको एक बराबर तरीके से रखता है, एक लाइन पर लाता है, वैसे ही इंडियन लॉ, इंडियन स्टेट सभी सिटीजन्स को बराबरी से देखता है, और कोई नागरिक अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से पीछे छूट गया तो उसको बराबरी पर लाएगा, उसके बाद सभी को बराबर कर देगा। ये बात हुई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है प्रोटेक्शन, इसी वजह से इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर पा रहा है। थैंक यू।